हेलो दोस्तों। जैसा कि आप लोग को थंबनेल देख करके पता चल गया होगा कि हम आज किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। अगर नहीं तो कोई बात नहीं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑटोकैड के बारे में कि ऑटोकैड क्या होता है, ऑटोकैड को किसने बनाया, ऑटोकैड रिलीज़ कब हुआ, इंस्टॉल कैसे किया जाता है, कौन कौन लोग इसको यूज करते हैं, किस किस फील्ड में इसका यूज होता है। इन सभी बातों पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो यदि आप इन चीज़ों के बारे में जानते हैं तो अच्छी बात है, यदि नहीं जानते हैं तो और अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में ऑटोकैड के बारे में कंप्लीट जानकारी हम आप लोग को देने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। मेरा नाम है सुनील, आप देख रहे हैं ड्रीम टेक इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल। आपका इस चैनल पर मैं तिलक लगाकर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं ऑटोकैड क्या है। व्हाट इज ऑटोकैड? तो दोस्तों, ऑटोकैड एक ऐसा कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? ऑटोकैड एक ऐसा कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका यूज डिजाइन फील्ड में बेहतर उत्पाद बनाने में करते हैं। क्या करते हैं? जिसका यूज हम डिजाइनिंग फील्ड में बेहतर से बेहतर उत्पाद बनाने में करते हैं, जिसमें हम किसी भी वस्तु की कोई, जैसे आपके सामने आसपास जो भी ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा, उसका 2D व 3D डिजाइन व ड्राइंग को कंप्यूटर की सहायता से बनाते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, किस पे बनाते हैं? ऑटोकैड पे। तो पता चल गया ऑटोकैड क्या होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ऑटोकैड का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, ऑटो और कैड दो वर्ड से मिलकर बना है। ऑटो का मतलब होता है ऑटोमेटिक, और कैड का जो फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन और ड्राफ्टिंग। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं नीड ऑफ ऑटोकैड, मतलब ऑटोकैड की ज़रूरत क्या है, क्यों बनाया गया इस ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि पहले के समय में, आज से कई साल पहले की बात हम बताने जा रहे हैं आप लोग को, कि जो पहले के टाइम पे डिजाइन और ड्राइंगें बनाई जाती थी वो किस तरीके से बनाई जाती थी? वो मैनुअल तरीके से बनाई जाती थी। मतलब कि पहले के टाइम पे कंप्यूटर वगैरह नहीं था, तो वो मैनुअल तरीके से, मतलब कि उसमें बिना कंप्यूटर सिस्टम के पेन से, स्केल वगैरह से, बहुत सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा उसको नाप करके उसी स्केल से और बहुत बड़े बड़े चार्ट पेपर पर उसको बनाया जाता था। ठीक है, उसका स्केचिंग वगैरह किया जाता था। तो उसमें क्या होता था, अब स्केचिंग वगैरह किया जाता था लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता था। ठीक है, जैसे आजकल की इंजीनियरिंग स्टूडेंट, जैसे आप लोग देखे होंगे या आप लोग के साथ भी ऐसा हुआ होगा, मिनी ड्राफ्टर का नाम आप लोग सुने होंगे। मिनी ड्राफ्टर हर एक इंजीनियर यूज किया होता है। तो मिनी ड्राफ्टर क्या होता है उसको तो आप भली भांति जानते ही होंगे। नहीं जानते हैं तो हम बताते हैं आपको। मिनी ड्राफ्टर से ही हम लोग कोई भी ड्राइंग बनाना होता है तो मिनी ड्राफ्टर में स्केल वगैरह लगा होता है, उससे हम लोग क्या करते हैं, डिजाइन और ड्राइंग तैयार करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें त्रुटियां आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। ठीक, इसमें त्रुटियां आने के मतलब एरर बहुत ज़्यादा आ सकता है, प्लस टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। मिनी ड्राफ्टर जो होता है उसके द्वारा हम क्या करते हैं, ड्राइंग को क्रिएट करते हैं, ड्राइंग को बनाते हैं। ठीक है, लेकिन जब से ऑटोकैड सॉफ्टवेयर आ गया मार्केट में, तब से डिजाइन फील्ड में एकदम तहलका समझ गया है। मतलब ये ऐसा सॉफ्टवेयर है, ऐसा काम कर गया इस डिजाइनिंग फील्ड में कि बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम समय में, कठिन से कठिन, जटिल से जटिल डायग्राम को कम से कम समय में बेहद आसानी से बना करके आपको दे देता है। ठीक है, इसमें टाइम की बहुत बचत होती है। इसमें कम से कम टाइम में आप लोग बहुत बड़ी से बड़ी ड्राइंग को कंप्लीट कर लेंगे। मतलब कि अगर एक हफ्ते का भी काम होगा तो मात्र आधे घंटे में आप लोग और 99.9% एक्यूरेसी के साथ ड्राइंग तैयार कर लेंगे। किसके द्वारा? ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के द्वारा। किसके द्वारा नहीं पॉसिबल था? मिनी ड्राफ्टर वगैरह के द्वारा ये चीज़ें इम्पॉसिबल थी। ठीक है, मतलब एक्यूरेसी उसमें नहीं आ सकता था।
ठीक, अब चलते हैं अपने अगले स्टेप की ओर। तो दोस्तों अगला स्टेप है हिस्ट्री ऑफ ऑटोकैड। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसके इतिहास के बारे में जानते हैं कि ऑटोकैड किसने लाया, कब लाया, कैसे कैसे क्या हुआ, इसके बारे में हम लोग बातें करते हैं। तो दोस्तों इनसे मिलिए, ये हैं मिस्टर जॉन वाकर। इन्होंने अपने 12 अन्य साथियों के साथ मिल करके इकट्ठा किए लगभग $59,000 इकट्ठा किए, जिससे कंपनी इस्टेब्लिश किए, एक कंपनी खड़ा किए जिसका नाम रखा ऑटोडेस्क कारपोरेशन लिमिटेड। क्या नाम रखा कंपनी का? ऑटोडेस्क कारपोरेशन लिमिटेड। तो दोस्तों इन्होंने इस कंपनी में काम करते हुए एक कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का आविष्कार कर डाला। क्या किया इन्होंने? इस कंपनी में काम करते हुए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बना डाला जो कि डिजाइन फील्ड में यूज होता है। डिजाइनिंग फील्ड को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए ये सॉफ्टवेयर बनाया गया। ठीक है, इसका नाम क्या रखा गया? इस सॉफ्टवेयर का नाम रखा गया इंटरेक्ट कैड। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, ऑटोकैड नहीं, इंटरेक्ट कैड रखा गया। ठीक दोस्तों, वैसे तो इंटरेक्ट कैड की खोज 1977 में ही कर लिया गया था। ठीक है, इंटरेक्ट कैड की खोज 1977 में ही कर लिया गया था, परंतु इससे 2 साल बाद इसको रिलीज किया गया 1979 में। ठीक है, जो कि यह डिजाइनिंग फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया, बहुत अच्छा साबित नहीं हुआ। इसलिए क्या किए जॉन वॉकर और उनकी टीम निराश ना होकर के, हार ना मान करके उस पर और मेहनत करने का फैसला लिया। और मेहनत करें इस बार तो और अच्छा काम करेंगे उस पर। ठीक है, ऐसा किया उन्होंने, तो पूरी मेहनत और लगन से उस पर दोबारा काम किया। फाइनली दिसंबर 1982 में उसको क्या किया गया? पुनः रिलीज कर दिया गया। दिसंबर 1982 में उसको पुनः रिलीज कर दिया गया और इसका नाम भी बदलकर इंटरेक्ट कैड से ऑटोकैड रख दिया गया। मतलब पहले इसका नाम था इंटरेक्ट कैड और अब हम लोग जो सुनते हैं ऑटोकैड, ये कब पड़ा? 1982 में। ठीक, चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं ऑटोकैड का यूज कौन कौन लोग और किस किस फील्ड में करते हैं। तो सबसे पहले आर्किटेक्ट्स लोग करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स करते हैं, ग्राफिक्स डिजाइनर करते हैं, सिटी प्लानर्स करते हैं, जो सिटी वगैरह को प्लानिंग करते हैं, कैसे बनाते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या, तो वो लोग क्या करते हैं? इसका यूज करते हैं। इंजीनियर्स करते हैं, जो सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स ही करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर और भी बहुत सारे लोग करते हैं। ITI के स्टूडेंट भी इसका यूज करते हैं और तो और हाई स्कूल और इंटर के स्टूडेंट्स भी इसको सीख करके एक डिजाइन इंजीनियर, ड्राफ्टमैन बन सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन ऑफ ऑटोकैड की। मतलब यह है कि ऑटोकैड को किन किन रूपों में डिवाइड कर दिया गया है। तो देखिए, ऑटोकैड मैकेनिकल होता है, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल होता है, ऑटोकैड सिविल होता है, ऑटोकैड आर्किटेक्चर होता है, ऑटोकैड ECS कैड होता है, ऑटोकैड मैप 3D होता है, ऑटोकैड एडवांस स्टील होता है, तो ऑटोकैड MEP होता है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं 2-4 और भी हैं, ऑटोकैड प्लांट 3D वगैरह। इसके क्या है, इतने रूपों में इसको डिवाइड कर दिया गया है। दोस्तों अब हम चलते अपने अगले टॉपिक के ऊपर। दोस्तों जो हमारा अगला टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ वर्जन। हिस्ट्री ऑफ वर्जन में हम लोग जानेंगे कि ऑटोकैड का जो फर्स्ट वर्जन था वो कब रिलीज हुआ, और वो कौन सा रिलीज नंबर था, किस डेट को रिलीज हुआ, इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों ऑटोकैड जो पहला रिलीज हुआ था उसका ऑफिशियल नाम है ऑटोकैड 1.0। ठीक है, उसका वर्जन था 1.0, रिलीज नंबर था 1, रिलीज डेट था दिसंबर 1982। ठीक है, इसी प्रकार ऑटोकैड 1.2
जिसका ऑफिशियल नाम है, वर्जन था 1.2, रिलीज नंबर था 2, रिलीज डेट था अप्रैल 1983। इसी प्रकार एक के बाद एक रिलीज होते गए, जैसे ऑटोकैड 2002, 2003, 2004, ऐसे करके हर साल ही रिलीज होते चले गए। अब दोस्तों ये जानते हैं अभी तक का इसका कुल 36 वर्जन जो है, इसका मार्केट में आपका 36वां मतलब 36वां वर्जन भी रिलीज हो चुका है। ऑटोकैड का 36वां वर्जन भी रिलीज हो चुका है, जिसका ऑफिशियल नाम है ऑटोकैड 2022, जिसका वर्जन है 24.1, रिलीज नंबर है 36, जिसका रिलीज डेट है मार्च 2021। ठीक है, जो कि लेटेस्ट वर्जन है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर ऑटोकैड को कितनी भाषाओं में बनाया गया है। लैंग्वेज ऑफ ऑटोकैड। दोस्तों ऑटोकैड को कुल 14 भाषाओं में बनाया गया है। जी हाँ, 14 भाषाओं में इसको ऑटोकैड को कंप्लीट किया गया है, बनाया गया है। जैसे इंग्लिश हो गया, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश, कोरियन, चाइनीज सिंप्लीफाइड, चाइनीज ट्रेडिशनल, जापानीज, ब्राजीलियन, ऐसे करके 2-4 और हैं। ठीक है, तो इतनी भाषाओं में ऑटोकैड को कंप्लीट किया गया, बनाया गया। दोस्तों अब हम जानते हैं अगले स्टेप के बारे में कि ऑटोकैड को आखिर डाउनलोड कैसे करते हैं। इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। हाउ टू गेट ऑटोकैड सॉफ्टवेयर। दोस्तों वैसे तो इसके 3 रास्ते हैं डाउनलोड करने के। जैसे पहला हो गया ट्रायल वर्जन, जो कि 30 दिनों के लिए आप ऑटोडेस्क के ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर 3 साल का लाइसेंस प्राप्त स्टूडेंट वर्जन भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा नंबर है ऑटोडेस्क के ऑफिशियल डीलर से आप इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ऑटोडेस्क के ऑफिशियल डीलर से इसको आप खरीद सकते हैं। और तीसरा रास्ता है पायरेटेड वर्जन, मतलब कि क्रैक्ड वर्जन, जो कि अनऑफिशियल है, इसको ले सकते हैं, जिसको आप क्रैक करके चला सकते हैं, लेकिन यह लीगल तरीके से आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, यदि ऐसा करते पकड़े गए तो आपको उसकी उचित भरपाई करनी पड़ सकती है। तो दोस्तों ये रहा कि कितने तरीके से आप ऑटोकैड को डाउनलोड कर सकते हैं, और भी इसके बारे में आगे हम और भी जानकारी आपको बताएंगे, जो कि बहुत ही गहनता से आपको समझाया जाएगा हर एक टॉपिक को। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, और आगे हम आप लोगों को एक एक स्टेप और बताएंगे। वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, इसके लिए सॉरी। बाकी का आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ ड्रीम टेक इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू।